नई संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्षी बहिष्कार पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार, कांग्रेस पर लगाया ओछी राजनीति का आरोप। नई संसद पर सियासत के बीच सामने आया उद्घाटन का पूरा प्लान। सुबह 7:30 बजे हवन से प्रोग्राम शुरू होगा। 9 बजे स्थापित किया जाएगा सिंगोल। कार्यक्रम के अंत में पीएम का संबोधन। नए संसद भवन के बहिष्कार पर जारी है तकरार। स्वदेश लौटते ही पीएम मोदी ने विपक्ष को दिखाया आईना। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने संभाला मोर्चा। यूपी के सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना रवैया इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाएगी 28 मई की तारीख। नए संसद भवन पर गर्माते विवाद में नया ट्विस्ट। राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। संविधान के उल्लंघन का मामला उठाया। संसद के उद्घाटन को लेकर उद्धव गुट ने सरकार को घेरा। संजय राउत बोले, हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई और प्रधानमंत्री लोकतंत्र की बात करते हैं। संसद के उद्घाटन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्षी पार्टियों पर किया जुबानी प्रहार। कहा जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका अंग्रेज मोह गया नहीं। नए संसद भवन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा तमिलनाडु की आजादी की लड़ाई में अहम योगदान। सिंगोल को संसद में लाना तमिलनाडु के लिए गौरव की बात। नए संसद पर सियासी तकरार में बीजेपी को मिला मायावती का साथ। उद्घाटन समारोह में शामिल होगी बहुजन समाज पार्टी। नए संसद भवन को लेकर बिहार में सियासी उबाल। कल प्रदर्शन करेंगे बीजेपी के विधायक। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ऐलान किया। केंद्र के अध्यादेश को लेकर मुंबई में शरद पवार से मिले अरविंद केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने जमकर की शरद पवार की तारीफ। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश के विरोध में एनसीपी अध्यक्ष को कहा शुक्रिया। पंजाब के मुख्यमंत्री की बढ़ाई गई सुरक्षा। अब Z+ सिक्योरिटी के घेरे में रहेंगे भगवंत मान। दिल्ली से देहरादून के लिए नए वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। विपक्ष पर उत्तराखंड की अनदेखी का आरोप जड़ा। वंदे भारत से करीब 4.5 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से देहरादून का सफर। हफ्ते में 6 दिन चलेगी ट्रेन। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की नई याचिका पर विवाद। अंजुमन इंतजामिया की दलील क्रूर नहीं था औरंगजेब। हिंदू संगठनों ने जताया एतराज। ज्ञानवापी मस्जिद केस पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। कहा लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है। जितने मंदिर औरंगजेब ने तोड़े वो किसी ने नहीं तोड़े। ज्ञानवापी को लेकर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आग बबूला। बोली भारत को अपमानित करने के लिए तोड़ी गई थी ऐसी जगह। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मामले की सुनवाई की नई तारीख। अब 12 जुलाई को होगी कानूनी जरा। अलवर मॉब लिंचिंग मामले में 4 दोषियों को 7 साल की सजा। संदेह के आधार पर एक आरोपी बरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी के विदेश दौरे को बताया सशक्त भारत का सबूत। कहा पीएम ने भारतीयता और 140 करोड़ भारतीयों की बढ़ाई शान। कर्नाटक में आरएसएस पर पाबंदी की तैयारी में नई सरकार। प्रियंक खड़गे का बयान। नफरत फैलाने वालों का लगेगा बैन, फिर चाहे आरएसएस ही क्यों न। यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीएम योगी ने नॉन स्टॉप बिजली सप्लाई के निर्देश दिए। गुवाहाटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा मौजूद रहे। मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। 3 दिन वहीं रुककर करूंगा सभी पक्षों से बात। किसी के साथ नहीं होगा अन्याय। मणिपुर हिंसा को लेकर जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कसा तंज। कहा गुवाहाटी जा सकते हैं लेकिन इम्फाल जाना सही नहीं समझते। जयराम रमेश ने अमित शाह पर साधा निशाना। बोले कर्नाटक में रोड शो के लिए था वक्त लेकिन मणिपुर के पीड़ित लोगों के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं समय। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चिलचिलाती गर्मी का कहर। चीता ज्वाला के 2 शावकों ने दम तोड़ा। गुजरात दौरे पर है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। कई जगहों पर कथा समारोह का आयोजन। अहमदाबाद में चल रही शिव महापुराण की भव्य कथा। धीरेन्द्र शास्त्री भी हुए शामिल। अहमदाबाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर छेड़ा हिंदू राष्ट्र का राग। बोले जो बुजदिल होगा वो जागेगा नहीं, सनातन के लिए जागना होगा।
वाराणसी में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा पुराना काशी स्टेशन। 360 करोड़ होगी लागत, आधुनिक सुविधाएं रहेंगी मौजूद। सुर्खियों में है मध्य प्रदेश के विदिशा का सूर्य मंदिर, नई संसद की तरह देता है दिखाई। बांदा में लाखों रुपए की मरम्मत के 2 महीने बाद ही उखड़ गई सड़क, गांव वालों ने प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताई। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के नए पदाधिकारियों का ऐलान, राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को अध्यक्ष तो अनुराग ढांडा को सीनियर उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। नई जिम्मेदारी मिलते ही कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर हुए अनुराग ढांडा, सीएम खट्टर और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2024 को लेकर भरी हुंकार, कहा लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल करेगी बीजेपी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के महासंपर्क अभियान के लिए मंत्रियों को दी गई जिम्मेदारी। 30 मई से 30 जून तक आयोजन चलेगा। हमीरपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नगर पालिका की टीम ने सैकड़ों अवैध दुकानों को ध्वस्त किया। आगरा में नगर निगम में कर्मचारियों ने किया हंगामा, टैक्स अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हल्ला बोल। अंबाला के स्कूल में अब बच्चों को समय समय पर पिलाया जाएगा ठंडा पानी, गर्मी से बचाव के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। दुर्ग में 2000 रुपए के नोट को लेकर बीजेपी ने जमाखोरों पर साधा निशाना, कहा आम जनता के पास नहीं है बड़ी करेंसी। महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में बनाया गया शिकायत पत्र का काउंटर, आम जनता की जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में बारिश। कांगड़ा घाटी में आंधी तूफान के साथ बारिश से पारा लुढ़का, आंधी के बाद बाजार बंद, जनजीवन अस्त व्यस्त। अंबाला में रुक रुक कर हुई बारिश, तापमान में गिरावट। बद्रीनाथ में बारिश तो हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का दौर जारी, भारी बर्फबारी के चलते रोकी गई हेमकुंड साहिब की यात्रा। सीकर में लगातार दूसरे दिन भी बारिश, तापमान में गिरावट ने गर्मी से राहत दी। मंडी में बर्फ पिघलने से डैम का बढ़ रहा है जलस्तर, प्रशासन ने लोगों को दिए नदी किनारे नहीं जाने के निर्देश। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बारिश, ओलावृष्टि, लोगों की बड़ी परेशानी। पाली में ओलावृष्टि और तूफान से तबाही, कई मकान टूटे, सड़कों पर मलबा आया। देहरादून में तेज आंधी और बारिश, राज्य सचिवालय में 3 वाहनों पर गिरा पेड़। मुजफ्फरपुर में बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने औद्योगिक क्लस्टर का किया उद्घाटन, कहा 20,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। दिल्ली से सटे नोएडा में पेड़ से लटकी मिली युवक की लाश, लोगों ने हंगामा किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में घर में घुसकर 3 युवकों ने महिला से दुष्कर्म की कोशिश की, बचाव में आई एक महिला से आरोपी ने की मारपीट। बेंगलुरु में अज्ञात बदमाशों ने की कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या, पुलिस के मुताबिक 4 से 6 बदमाश वारदात में शामिल। बरेली के मुस्लिम संगठन के कार्यकर्ताओं पर गेस्ट हाउस में दंपति को प्रताड़ित करने का आरोप, कई धाराओं में केस दर्ज। मुजफ्फरपुर में पुलिस छापेमारी से अफरा तफरी, ट्रेन की चपेट में आया एक युवक। बाराबंकी में बोरवेल की मिट्टी में धंसने से किसान की मौत, पुलिस प्रशासन ने घंटों तक चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बिहार के गोपालगंज में 2 दिन में पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा, सुपारी किलर के साथ मिलकर पत्नी ने किया पति का कत्ल। बिहार के बेगूसराय में हाईवे पर गोली मारकर ट्रक ड्राइवर की हत्या, लूटपाट से पुलिस का इनकार। इंदौर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में खेल के दौरान छत से गिरकर 2 की मौत, 2 बच्चों की मौत, मलबा हटाकर दोनों बच्चों को निकाला गया बाहर। मणिपुर में जारी है हिंसा की घटनाएं, चूड़ा चांदपुर में एक युवक की मौत। नांदेड़ में नदी के किनारे युवक और युवती की लाश बरामद, 3 दिनों से लापता था प्रेमी जोड़ा। हिंगोली में हाईवे पर बड़ा हादसा, ट्रैक्टर ने ट्रक को मारी टक्कर, 4 की मौत। असम के धुबरी में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, दोषियों की गिरफ्तारी के लिए थाने के सामने लोगों का विरोध प्रदर्शन। हैदराबाद में 55 साल की महिला की हत्या के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कई दिनों तक फ्रिज में रखा।
समस्तीपुर में घर के दरवाजे पर खेल रहे बच्चे को गाड़ी ने रौंदा, इलाज के दौरान मौत। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा 55 लाख का नशीला पदार्थ, ओडिशा से आ रहे थे आरोपी। पूर्णिया में जमीन विवाद के चलते जिला परिषद उपाध्यक्ष ने एक व्यक्ति को गोली मारी, दोनों पक्षों में हिंसक झड़प का वीडियो वायरल। झारखंड के धनबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद, सरेआम 3 राउंड फायरिंग। मथुरा में कपड़े की दुकान में भीषण आग, जलकर खाक हुआ करीब 10 लाख का सामान। पुणे में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग, फायर ब्रिगेड के 20 अधिकारी 100 जवानों ने मिलकर आग बुझाया। ठाणे के भिवंडी में आग लगने से खाक हुआ कबाड़ी गोदाम, 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझा। राजस्थान के भीलवाड़ा में रुई से भरी एक ट्रक में आग, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। कोटा में तलवार से महिला की हत्या, रिश्तेदार पर वारदात को अंजाम देने का। सीकर के उद्योग नगर में हॉस्टल में छात्र की हत्या, नीट की तैयारी कर रहा था हरियाणा का रहने वाला मोहित। यूपी के पीलीभीत में करंट लगने से 2 की मौत, करंट की चपेट में आई थी मासूम बच्ची। गोरखपुर में गला रेतकर रेलवे कर्मचारी की हत्या, सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के दरभंगा में छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प, बाइक को लेकर विवाद हुआ था। समस्तीपुर में बिजली विभाग की एसटीएफ टीम ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया, उपभोक्ताओं पर 9 लाख रुपए का लगा कूच बिहार में औद्योगिक क्षेत्र की जल निकासी की समस्या के लिए जिला परिषद की पहल, 1 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से 850 मीटर सीवरेज के काम की शुरुआत। आजमगढ़ में पुलिस ने धर्म परिवर्तन मामले में 18 को गिरफ्तार किया, कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। झांसी में पानी की समस्या को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों की भीड़ देख मौके से भागे अधिकारी। नोएडा में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 लाख कैश जब्त। पश्चिम बंगाल के मालदा में नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोप में तृणमूल नेता का भाई गिरफ्तार, बीजेपी ने सीएम ममता पर निशाना साधा। आजमगढ़ में मामूली विवाद को लेकर महिला के साथ लाठी डंडे से मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गोंडा में ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश में वारदात का शक। उज्जैन में 10वीं के छात्र ने की खुदकुशी, एक विषय में फेल करने के बाद था परेशान। मथुरा में ट्रैक्टर चोर गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 6 को गिरफ्तार किया।